अगला हेडिंग डाल दीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्रोडक्ट लॉ सबने पढ़ा है। क्या होता था ये प्रोडक्ट लॉ? हाँ, जिससे पूछेंगे हाँ बता भाई, इसी का। हाँ हाँ, अगर कोई दो नंबर एक्सपोनेंट्स, जैसे हमने कहा कि हमारे पास नंबर था a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या देगा? a की पावर m प्लस n। ध्यान रखना ये तभी होगा जब दोनों के बेस कैसे होंगे, ये एप्लीकेबल होगा फॉर सेम बेस। सेम बेस। अगर कोई ये कहता है कि a की पावर m इंटू b की पावर n है, तो कभी भी a b की पावर m प्लस n नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा। ये तभी होगा m प्लस n जब हमारा दोनों का बेस कैसा हो जाए, सेम होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, हमने कहा 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 प्लस 5, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर कोई कहे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो इसको 2 इंटू 3 की पावर 5 नहीं करेंगे, ये चीज नहीं होगा। ध्यान रखना, ये कभी भी अलाउ नहीं है, नहीं तो ऐसी गलती कर बैठे। और भी एग्जांपल्स इसके लिख लीजिए। मान लीजिए 5 की पावर 8 प्लस 9 की पावर -2 है, तब क्या लिखोगे? नहीं, 5 की पावर -2, तब क्या लिखोगे? दोनों के बेस कैसे हैं? सेम। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? -2। अब देखिए, अगर इसकी पावर -2 है तो ये फैक्टराइजेशन की बात नहीं करेगा। ध्यान रखना, नेगेटिव पावर की बात अभी करेंगे, लेकिन एडिशन में रूल फॉलो करता है। इसको क्या करेंगे? 5 की पावर 8 -2 कर देंगे ऐसे। हाँ, इंटू इंटू क्या करेंगे? 5 की पावर 8 -2 कर देंगे, और ये क्या दे देगा आपको? ये दे देगा 5 की पावर 6 दे देगा। 5 की पावर 6 दे देगा। ये बात समझ में आई? इसी को अभी हम लोग देखेंगे किसमें? फैक्टर में। अगर डिवीजन में देखेंगे, यही चीज डिवीजन में भी होता है, तो पावर माइनस में हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसे दोनों पावर माइनस में दे देते हैं और बोलते हैं सॉल्व करिए। तो एल्जेब्रिक सम करना है हमको, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ करना है, और माइनस के साथ है तो माइनस के साथ करना है। अब अगर एक नंबर दे दिया जाए 8 की पावर -7 और इंटू 8 की पावर +10, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8 की पावर -7 प्लस 10, वैल्यू कितनी? 8 की पावर 3। 8 की पावर 3, मतलब मुझे एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम का रूल होता है प्लस प्लस जुड़ते हैं, प्लस माइनस घट जाते हैं, और दोनों माइनस होंगे तो भी जुड़ जाएंगे माइनस साइन के साथ। यही तो पढ़ा है। ठीक है, आगे चला जाए। ये हो गया सबका? अभी नहीं हुआ है? लिख लो लिख लो। अगला कोसेंट आर डिवीजन लॉ। कोसेंट का मतलब समझते हो? डिवाइड वाला। डिवीजन और कोसेंट दोनों एक ही चीजें हैं। आपने देखा कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक, तो उस वो कंप्लीट हुआ। अगर 2 की पावर 5 हो और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 हो, 8, तो इसको क्या लिख पाएंगे? 2 की पावर 5 -8।
अगर 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 3 है तो क्या लिख पाएंगे? 2 की पावर 6 माइनस 3। मतलब जो ऊपर पावर होती है उसमें से नीचे वाली पावर क्या होती है? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। आपके पास आया a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये वैल्यू क्या दे देगा? a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ठीक है, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स लिखिए। 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 क्या दे देगा? 5 की पावर 3 माइनस 2, मतलब 5 की पावर क्या हो गया? 1 हो गया। ये बात समझ में आई? ऐसे और एग्जाम्पल्स देखिए। 581 की पावर 2 अपॉन 9 की पावर 2, वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताइए। सेम बेस सेम पावर सब कुछ चेक करके ही काम करिएगा। कितना? 9 की पावर, तो 9 की पावर 2 2 4 4, हाँ ठीक है, 9 की पावर 2। देखो ऐसे में क्या करते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर 2 पूरे की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2 इक्वल टू 9 की पावर 4 अपॉन 9 की पावर 2, और ये आपका आ गया 9 की पावर 4 माइनस 2, मतलब 9 की पावर 2 मीन्स 81। ये बन गया। ऐसे चेक कर लेना होता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एवरेज बच्चों को बता रहे हैं कि बेस दोनों एक ही हैं, लेकिन उसका एक पावर और रेस करा दिया गया है, एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 225 की पावर 3 अपॉन 625 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? घबराना नहीं, बड़ा आसान फैक्टर है, बड़ा आसान फैक्टर है। हाँ हाँ, देखना 25 है, 225 है। देखो स्क्वायर याद है सबको? कहाँ तक स्क्वायर याद किया था? भैया याद कराए थे शायद जब। किस 625 किसका स्क्वायर है? और 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। याद कर लीजिए स्क्वायर रूट 25 तक। तो देखो इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर। अब और बदलिए, इसकी पावर कितनी लगी थी? 3, और इसकी पावर कितनी लगी थी? 2। अब ये देखिए 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? ब्रैकेट के अंदर तोड़ रहे हैं, और सबकी पावर क्या लगी है? 3 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा? 5 की पावर, 5 की पावर यहाँ पे 2 इधर, और इधर पूरे की पावर फिर 2, और फिर पूरे की पावर 2। तो पावर पे पावर, पावर पे पावर, देखो 25 को 25 का 2 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ क्या, 2 पहले से था तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 2 बाहर लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको अब कैसे तोड़ेंगे? 3 2 जा, 3 की पावर कितनी हो गई? 3 2 जा 5 की पावर क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 जा, तो 5 की पावर क्या हो गई? अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 6 रहने दीजिए, और ये आ गया 5 की पावर 6 माइनस 8। बात समझ में आई कि नहीं? अब ये क्या बना? ये बना 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 6 माइनस 8, मतलब 5 की पावर माइनस 2। ये आंसर हो गया। ये तो एकदम मतलब पिद्दी क्वेश्चन है इसका। एक्सपोनेंट्स पावर क्लास 9th में बड़े बवाली बवाली सवाल है, मतलब कठिन कठिन। पढ़ेंगे तो सरल है, नहीं पढ़ेंगे तो लगेगा बकवास है क्या ये। पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, मतलब सरल लगेगा, बहुत सरल लगेगा। लेकिन ये है 2 4 सवाल प्रैक्टिस के तौर पे आप जरूर अपने घर पे लगाइए।
अब जो वर्कशीट पाए हो उस वर्कशीट में एक्सपोनेंट्स पावर के क्वेश्चन है ना। आज और एक दे देंगे, अभी सर जब पढ़ाएंगे तो हम यही प्रिंट लगा के आपको ऐसे बांट देंगे। क्लास नहीं डिस्टर्ब होगी, घबराइए मत, मैं बैठ के अपना काम कर दूंगा, सर को पढ़ाने दूंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, मार्क्स लगा लूंगा। ठीक है, चलें, आइए। हाँ लिख लो, क्या लिख, पावर ला। क्या है ये पावर ला? पढ़ा था 8th में? कह दीजिए पढ़ा तो था सर, लेकिन हाँ बता भाई। ए की पावर एम, नहीं नहीं, पूरा एक्सप्लेन कर। ए की पावर एम, फिर पूरा ब्रैकेट, फिर पावर एन ना, तो ऐसा बोल, ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा देखिए, अभी यूज किया था उसको हम लोगों ने। अगर आपसे कहते हैं कि 2 की पावर 3, पावर पे पावर और पावर पे पावर ना, एक तो ऑफिस वाला पावर, एक होम मिनिस्ट्री का पावर बहुत तगड़ा होता है होता है कि नहीं? पावर पे पावर, इसके ऊपर पावर लगी कितनी? 2, और इसके ऊपर और पावर आ गई कितनी? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3 इंटू 3। पावर पे पावर ज्यादा दर्दनाक होता है। देखिए अगर जुड़ता तो 6 आता, और पावर पे पावर आया तो 9 आ गया। किसी का दर्द अगर जुड़ के 6 होता, तो जब दोनों जगह से दर्द मिलता है तो 9 गुना हो गया, मल्टीप्लाई कर गया। पावर पे पावर, बात समझ रहे हैं ना? 3 3 9 आ जाएगा, एडिशन नहीं है। तो जहां कहीं भी पावर आता है, पावर ला क्या कहेगा? 2 की पावर 8, पूरे की पावर अगर 2 हो जाए तो ये क्या होना है? 2 की पावर 16। ये बात समझ में आ रही? ऐसे 2 की पावर 5, पूरे की पावर 5 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 25। क्लियर हुआ? अब फार्मूले में आइए, 2 की पावर m, नहीं, a की पावर m, पूरे की पावर n क्या दे देगा? a की पावर m इंटू n। बात समझ में आया? लिख तो चलो, ठीक है। एग्जाम्पल्स छोड़िएगा नहीं, लगाते चलिएगा उसका, नहीं तो छोड़ दे रहे होगे कॉपी में, ताकि लगे नोट्स बनाई गई, नहीं तो लगेगा नोट्स छाप रहे हो ना। हाँ, कर इतनी मेहनत की रिजल्ट बड़े तगड़े आए। एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन अपना भी दिन आएगा ना, वो रिजल्ट के दिन होते हैं। अभी मम्मी पापा के दिन है, रोज बोल रहे हैं पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। एक दिन ऐसा बनाओ कि रिजल्ट के दिन आए, और वो रिजल्ट के दिन अपना हो। और क्या, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? आगे चला जाए। स्कूल में कल नहीं, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो एनसीईआरटी में वो आज ही पढ़ लिया आप लोगों ने। एनसीईआरटी में जितना है उतना तो आज ही पढ़ लिया। मात्र 20 नंबर का टेस्ट होगा, 20 नंबर का, और 20 नंबर का टेस्ट पीरियोडिक पैटर्न पे होगा। जैसा पीरियोडिक पेपर पिछली बार का आया था आप लोगों का, उसी जैसा पेपर मैं बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा, चैप्टर नंबर 1 का बस। ठीक है, बस 1 का, और कोई नहीं। ठीक है, आइए, या तो जान लीजिए पीरियोडिक बनाएंगे ही। 20 नंबर के सवाल में मैं लिखा दे रहा हूं, 1 से 4 एमसीक्यू रहेंगे,
5 6 दो दो नंबर के हो जाएंगे, 7 8 जो हो जाएगा आपका 3 नंबर का, तो 3 3 6 और 4 एमसीक्यू, 6 4 10 और 2 14 और 14 और आपका 4 18। एक दो नंबर का और बढ़ा लो, नहीं एक मुझे लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, 4 का, एक 5 का कर देंगे और एक नंबर का एक और बढ़ा देंगे, ठीक है, यही रहेगा। ठीक, आइए अब अगला है जीरो एक्सपोनेंट्स। जीरो एक्सपोनेंट्स मुझको कौन प्रूफ करके बता सकता है ए की पावर 0 1 होता है? ए की पावर 0 1 होता है। जो प्रूफ करके बताएगा, फुटकर है, हाँ पैसा है जेब में, अच्छे से प्रूफ करो जल्दी से। ए की पावर 0 1 और आओ 20 रुपए इनाम देते हैं। हाँ 50, नहीं नहीं नीचे वाली नहीं देंगे, नीचे वाली कल के टेस्ट में देंगे, जो फुल में फुल पाएगा। चलो जल्दी आओ और 20 रुपए लेकर जाओ कल के टेस्ट में। ए की पावर 0 1 प्रूफ करना है आपको, जल्दी, पहले आओ पहले पाओ। हाँ जी, ए की पावर 0 1 लाना है। हाँ तो कब ध्यान सुनाओ, ए की पावर 0 1 लाना है। हाँ आ गया, हाँ आ जाओ। शाबाश, प्रूफ हो गया, ले जा 20 रुपए ले जा अपना, आ जाओ। और कोई किया हो तो ले जाओ, लाओ, मतलब ले नहीं जाए वो आए दिखाए गलत ही किया हो, गलत नहीं किया। आकांक्षा बिटिया आज आइडेंटिटी नहीं बनाएगी, जल्दी आ जा, देखे कुछ किया, कुछ नहीं किया, कितना आसान था ना। आइए पहले इसका प्रूफ ही बता देते हैं। जो पिछला पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है? ए की पावर m माइनस n, इफ m इज इक्वल टू n। अगर m n के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे? ए की पावर, इसको इंप्लाइज कर देते हैं, इंप्लाइज का मतलब सेम चीज को, इसको यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे, इसको यहां रखेंगे, मतलब ए की पावर m माइनस n की जगह पे क्या ले लें, या ए की पावर m की वैल्यू क्या मान लिया हम लोगों ने? n मान लिया। a m n के बराबर है, तो a की पावर n माइनस n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इधर देखिए, a की पावर m अपॉन सॉरी a की पावर n अपॉन a की पावर n। सिर्फ मैंने क्या किया, जहां m था वहां पे क्या रख दिया? n, जहां m था वहां n रख दिया। देखिए a की पावर क्या बन गया? n में से n निकालो, कितना? 0, तो ये क्या बना? 0। इधर देखो, सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं दूसरे से तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है कि नहीं? तो ये कट के क्या दे दिया? 1। तो a की पावर 0 हमेशा क्या होगा? 1। और a की पावर ही नहीं
दुनिया में किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाती है। किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब वो कुछ कर नहीं सकता ना, पावर 0 है। तो पावर कितनी है? और इसको चाहते तो ऐसे करते, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग लिख सकते हैं, किसी का नंबर ले लो भाई, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, सेम नंबर डिवाइड कर रहा है। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इस पे रूल लगा दो। कौन सा रूल? कोसेंट रूल। तो ये 2 की पावर क्या हो गई? 3 माइनस 3। तो इधर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। तो देखिए किसी की पावर 2 की पावर 0 क्या आ गया? 1 आ गया, इस तरीके से। और इधर आपका इस टर्म में प्रूफ आ गया। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अच्छा सवाल था प्रत्युष भाई। आप 7 दीजिए, 20 में 20, हम 15 में 15 तो हम दिलाएंगे, उसमें 14 नहीं होने देंगे। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ए बिटिया, तो पापा वाला नंबर बताओ तो। अरे कुछ शिकायत नहीं जाएगी, वो उनसे बता दें, वो जो भैया आए थे उनके साथ टीचर है ना, एक लड़का आता था, क्या नाम है, था गोस्वामी। वो जो भैया आते हैं उनके साथ, वो उन्हीं के दोस्त हैं। उनसे बता दें कि उनको बता दें कि वो आ नहीं रहा है, कहीं घूम तो नहीं रहा है बाहर। हाँ, क्या आता पता। हाँ, नहीं बता बिटिया, पापा का नंबर बता। 993, हाँ, 8989, हाँ, 48। चलो अभी फोन आएगा उनका। आगे हो गया सबका, ये आगे चला जाए। इस पे कोई भी सवाल का मतलब देखो, ए को ही नहीं ढूंढना है। मान लीजिए कहीं आपका एक्सप्रेशन कोई आ गया x की पावर 0, तो भी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लीजिए कहीं आ गया 5 की पावर 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं ऐसे 2 की पावर 5 की पावर 2 और अपॉन, ऐसे देखिए 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, ऐसे आ गया अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 की पावर 0। और अब यहाँ पे 2 इंटू 0 नहीं करना है, क्या करना है? 2 इंटू 1 करना है, क्योंकि 5 का पावर 0 क्या दे देगा? 1 दे देगा। बातें समझ में आई? तो ये आपको दे देगा 2। क्या दे देगा? 2 दे देगा। हमेशा याद रखना, 5 की a की पावर 0 कभी भी, a की पावर 0 कभी भी क्या होगा? सॉरी, a की पावर 0 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a की पावर 0, a की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होगा? 1। और भी देखिए, ऐसे केस में अब कोई अगर कहे कि 0 की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होगी? हर किसी में किसी की भी पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होती है? तो 0 की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होगी? हाँ, नॉट डिफाइन। कल हम आपसे 5 अनडिफाइंड क्वांटिटी पूछेंगे, 5 ही है मैथमेटिक्स में, और हम देखते हैं कि कौन बता सकता है। चिंगम तुक के चले आओ। हाँ, एक काम करो, बकरियों की तरह झोला टांग लो और खाते रहो पढ़ते रहो, खाते रहो पढ़ते रहो। क्या यार गजब।
हाँ, 2 की पावर 0, अगर 0 की पावर 0 है तो क्या होगा आंसर? नॉट डिफाइन, ध्यान रखना। ऐसे ही और कितनी क्वांटिटी है नॉट डिफाइन की? 4 में 2, हाँ 1/0 भी ऐसे आता है। चलो 1/0 के अलावा और भी हैं, 0 × 0, हाँ। तो हम आपसे कल ये चीजें पूछेंगे पांचों, देखते हैं कौन एक्सप्लेन करता है। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी a 0 के बराबर नहीं होगा। ये देखिए, इस रूल में कभी भी a को 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, नहीं तो लगाते लगाते बोलो सर ने बोला था किसी का नंबर, किसी पावर का, किसी का भी नंबर का पावर 0 कर दो, किसी भी रियल नंबर का पावर 0 कर दो तो उसका पावर 1 हो जाता है। आप बोलोगे 0 की पावर 0 1, नहीं, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, अनडेफिनिट क्वांटिटी है, इनडिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, इनडेफिनिट क्वांटिटी। आइए अगला आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या कहता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहा कि मेरे नंबर आए 5 की पावर -2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे? तो देखो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0 - 2। अब देखिए, अगर आप ऐसा जानते हो कि a की पावर m - n होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो आप इसको ऐसा भी जानते हो कि a की पावर m, जैसे ये जानते हैं कि पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू m-, हम इसके जैसा अगर इसको बनाएं तो क्या लिख पाएंगे? 5 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 2, -2 या 2, 2, -2 नहीं 2, क्योंकि जो देखिए यहां माइनस था तो यहां क्या हो गया? a की पावर m-n इज a की पावर m अपॉन a की पावर। अब इसको इंप्लाइज कराएंगे तो क्या दे देगा? 5 की पावर 0 किसके बराबर होता है? और 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 25। तो मतलब 5 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 की पावर 2। ये प्रूफ कर रहा है किसी की पावर अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करके पावर कर दो प्लस। अब अगर आपके सामने आ जाए 7 की पावर -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 7 की पावर 7 की पावर 3। ये बातें समझ में आ गई? बर्नवाल आप बताइए, 6 की पावर 28 माइनस में है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ 1 अपॉन 6 की पावर 28। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? टेन की पावर -5 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 की पावर। तो जनरल फार्मूला बना लिया जाए, अगर a की पावर -n है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a की पावर n। ये बात समझ में आई? लिख लो इसको, a की पावर -n। अब देखिए इनवर्स इसके बाद से आएगा। इनवर्स बता दिया कि नहीं अभी? हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो।
हेलो, हाँ भैया। भैया नमस्कार। अरे वो उनके नंबर वन आ रहा है गोस्वामी जी के, तो वह नंबर भेज दिए उनके लड़के 2-3 दिन से आवत ना, पता ना घर से निकलत बा कहूँ भटकत ना होए। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं ठीक है। हाँ नहीं, हम सोचे का गया थे कहता हूँ ऐसा हो लड़कियों निकल लेते हैं, कोचिंग ओपन करिए बहरे घूमत रहा थे। हाँ, तो हम सोचे एक बार इंफॉर्मेशन दे दे, जरूरी रहा था। हाँ नंबर वो भेजने इसे रखा रहे। और ठीक है। नहीं नहीं ठीक 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 ठीक। हाँ हो गया भाई। अब देखिए, अगर ऐसे ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर होता है इनवर्स, इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ला बोल रहे हैं। इसी में एक ला और आता है, उसको नहीं इंक्लूड किया, इनवर्स ला। इनवर्स ला क्या है? इनवर्स ला ये है कि अगर ए की पावर -1 है, ए की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/a। इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया? अगर ए की पावर या एक्स की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/। अब बताइए, अगर 2 की पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/। मतलब 1/2 को 2 की पावर -1 लिखा जा सकता है। अब अगर ऑप्शन आ जाए एमसीक्यू के लिए कि 0.5 इज इक्वल 0.5 इज इक्वल टू, डेसिमल में ऐसा सब कुछ रखते हैं, ऐसे में देने के बाद देखिए इज इक्वल 2 की पावर -1 और उसके बाद आपका 5 की 0.25 या और क्लोजेस्ट हम क्या लिख सकते हैं 0.499 दो बार। अब ऐसे ऑप्शन डालने के बाद अगर बच्चों को इनवर्स ला नहीं पता होगा तो वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल आंसर किसको समझेंगे? 4.9 इक्विवेलेंट लिख देंगे हम लोग। हम लिख देंगे 0.5 इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट तो वो होते हैं जो सबसे ज्यादा सटीक होते हैं। और बच्चों को क्या लगेगा कि पावर में तो हो नहीं सकता ऐसा नंबर। 0.5 इक्विवेलेंट 0.499 को सही करके चले आएंगे, जबकि 0.5 की वैल्यू ये भी बता रहा है 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 इज 0.5। है कि नहीं? तो जो कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं बैठ के टीचरों के हाथ से, वो कुछ ऐसे बनते हैं। आप अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हैं और हम अपना क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है? रटे रटाए सवालों पर ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्चुअल चीजों पर ध्यान देना है। और शुक्ला कैसे हो? आज सुबह कौशलेन सर को भी उलझा दिए थे उसी सवाल में। तुम बहुत नालायक हो, इसीलिए जब हमारे सामने आया तो हमें एक झटके में बताया कि तुम पागला गए हो। और ये मूर्ख जो है पूरे सवाल गलत सवाल पूछ के। चलिए हो गया। इसके बाद देखिए, इतने जो लाज आज हम लोगों ने पढ़े, इस पे कल सभी लोग क्लास 8 की बुक के सारे 5-5 सवाल सभी पे लगा के आएंगे पक्का। और होमवर्क को हम चेक करेंगे। क्या बात है यार, समझ रहे हो ना? सभी लोग करेंगे 5-5 सवाल सभी रूल पे। स्कूल 8 की किताब दान तो नहीं दे दिया किसी को? रखे हो? दे दिया तो मांग के लाओ। जिसको दिया है काहे नहीं, मैथ की बुक नहीं दी जाती किसी को ना, कब काम पड़ जाए। ठीक है, अब सर आएंगे पढ़ाएंगे। और पानी पीना है तो पी लीजिए आप लोग तब तक।